अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आजकल हर जगह चर्चा है फिल्म राजनीति की। लोग पूछ रहे हैं क्या फिल्म राजनीति में कटरीना कैफ सोनिया गांधी का किरदार निभा रही हैं? लोग पूछते हैं क्या रणबीर कपूर राहुल गांधी की तरह दिखाई देंगे? ये वो फिल्म है जो रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी में आ गई है। ये वो फिल्म है जिसे लेकर सेंसर बोर्ड में भी काफी हंगामा हुआ। इसीलिए हमने आपकी अदालत में आज फैसला किया मुकदमा चलाने का उस पूरी टीम पर जिसने मिलकर फिल्म राजनीति बनाई। इन एक्यूज को आपके सामने बुलाएं, इससे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज की जज जानी मानी एडिटर परिणीता सेठी को। आज की जज परिणीता सेठी। और अब बारी है उन किरदारों की जिन पर आपकी अदालत में आज की मुकदमा चलाया जाएगा। फिल्म राजनीति के डायरेक्टर प्रकाश झा, और अब आमंत्रित कर रहा हूं फिल्म राजनीति में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी। और अब बारी है एक और सितारे की, अर्जुन नहीं, भीम, अर्जुन रामपाल। और अब बारी है एक ऐसे सितारे की जिसे जवां दिलों की धड़कन कहा जाता है, हार्ट थ्रॉब रणबीर कपूर। और अब जरा दिल थाम के बैठ जाइए, मैं बुला रहा हूं सेंसेशनल सुपरस्टार कटरीना कैफ। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज की जज परिणीता सेठी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। वाह वाह। और इससे पहले कि मैं इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, इन 5 एक्यूज्ड पर इल्जाम लगाएं आपकी तरफ से, उनसे सफाई मांगे, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है फिल्म राजनीति की टीम पर। आपकी अदालत में आज 5 मेहमान हैं। कटरीना कैफ आज के जमाने की सबसे हिट हीरोइन हैं। सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड और मैंने प्यार क्यों किया में सलमान खान की को स्टार कटरीना कैफ। अक्षय कुमार के साथ नमस्ते लंदन। मैं अपने खानदान का पहला लौंडा होऊंगा जो लंदन में जाके स्वागत करेगा। और सिंह इज किंग में सुपरहिट कटरीना, पार्टनर और वेलकम की स्टार कटरीना। रणबीर कपूर के साथ अजब प्रेम की गजब कहानी की सुपरहिट हीरोइन। अब कटरीना कैफ राजनीति में दिखाई देंगी। आप लोग, हमारे बलिदान का कोई मोल नहीं। सांवरिया से अपना करियर शुरू करने वाले रणबीर कपूर, वेकअप सिड से हिट हुए रणबीर कपूर, हाल ही में हिट हुई अजब प्रेम की गजब कहानी के हीरो रणबीर कपूर। मैं बॉडी को गरम कर रहा था। मैं तेरा धड़कन, तेरी ये दिन, तेरे रातें, तेरी अब राजनीति में एक नए अंदाज में नजर आएंगे। एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। राम गोपाल वर्मा की सत्या के भीखू महात्रे मनोज वाजपेयी, जुबैदा और पिंजर में बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन करने वाले मनोज वाजपेयी
राजनीति में कुछ नया करने का दावा करने वाले मनोज वाजपेयी। आपकी अदालत में चौथे मेहमान हैं दामुल, मृत्युदंड और गंगा जल जैसी पॉलिटिकल फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश झा। सुंदर यादव की जमानत नहीं होगी। 4 साल पहले प्रकाश झा ने अजय देवगन और बिपाशा बासु के साथ अपहरण बनाई। उस्मान उड़ा दे साले को। ठीक से देख लीजिए, धोखा नहीं खाएगा। और अब कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल और अजय देवगन के साथ राजनीति बनाकर कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले हैं प्रकाश झा। आपकी अदालत में 5वें मेहमान हैं अर्जुन रामपाल। रॉक ऑन और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों से सुर्खियों में छाए अर्जुन रामपाल अब राजनीति में एक नए रूप में दिखाई देंगे। आपकी अदालत में प्रकाश झा, मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ पर एक साथ मुकदमा चलाया जाएगा। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राजनीति की टीम पर। आपकी अदालत में डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश झा पर इल्जाम है कि इन्होंने राजनीति के लिए राजनीति फिल्म बनाई। प्रकाश जी, आप सबसे खास किरदार हैं आज की अदालत में, और आज जनता के सामने ये बता दीजिए कि राजनीति के पीछे राजनीति क्या है। हम भाषा में हम एक दूसरे को कहते हैं भाई हमारे साथ पॉलिटिक्स मत खेलो। तो राजनीति जो है इसी व्यापक मानसिकता की बात करती है। एक बहुत बड़ी कहानी है जिसमें बहुत सारे किरदार हैं और सबकी अपनी अपनी समझ, सबकी अपनी अपनी चतुराई, ये जो है आपको राजनीति में नजर आएगी। प्रकाश जी, अर्जुन रामपाल का एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये फिल्म शुरू करने से पहले आपने मनोज वाजपेयी को, अर्जुन रामपाल को, रणबीर को, कटरीना को, सबको राजनीति के पाठ पढ़ाए, बताया पॉलिटिक्स क्या होती है। मैंने सबको इनके किरदार पढ़ाए। जैसे कि जो भी फ्रेम में दिखता है उस फ्रेम के बियॉन्ड की कहानी है वो बताई, और सबों को कहा कि आप लोग जितने भी प्रश्न करना चाहते हो वो सारे प्रश्न मुझसे कर सकते हो, और जितने बजे आप रात को 12 बजे 1 बजे जब भी चाहो आप मुझे फोन कर सकते हो। ये सुविधा आज मुझे भी, आपसे जो चाहे पूछ सकते हैं। सर हम तो आपके इतने बड़े फैन हैं, हम सारे तो आए आपके, आज ऑटोग्राफ ले लें सर से। सुविधा क्या सर, हम भी फैन। अब कटरीना, अब आपके पास आई गए हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आपके कैरेक्टर को लेकर है। क्या वाकई में इस फिल्म में आप सोनिया गांधी की तरह दिखाई देंगी? No, not at all. And first of all, please excuse me if I speak in English. रणबीर से कहें ट्रांसलेट कर दें जो आप कह रही हैं उसको। अच्छा आइडिया है। गुस्ताखी माफ, मैं इंग्लिश में बात करूंगी। But no, my character is not based on Sonia Gandhi ji's life. नहीं, मेरा जो किरदार है इस फिल्म में सोनिया गांधी। लेकिन ये सही है कि उस ये किरदार करने से पहले आपने सोनिया गांधी के वीडियोस देखे, शीला दीक्षित के वीडियोस देखे, आपने to say that before you played the part. नहीं, that I understand. मुझे लगता है हिंदी समझती हैं वो, बोलने में परेशानी है। Thank you. लेकिन इस फिल्म में आपने एक 4 पेज की स्पीच दी है हिंदी में जी। और प्रकाश झा बता रहे थे कि नॉन स्टॉप बिना किसी रीटेक के आपने दी, तो वो कैसे सीखी हिंदी इतनी? Well, I'm fluent to speak Hindi, but I feel uncomfortable speaking it every day. But on the set where I'm given dialogues to speak, that's never a problem for me. रणबीर ट्रांसलेट कर। Can you repeat the questions? मैंने उनसे पूछा था कि इतनी ये 4 पेज की जो स्पीच है वो हिंदी में कैसे अच्छी दी है। सर ये एक्चुअली मेरी दूसरी फिल्म है कटरीना के साथ, और एक भी बार मुझे याद नहीं है कि इसने अपना डायलॉग भूल गई है या एक जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग एरर किया है इसने। आई थिंक शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करती है। हाँ, इसकी पहली मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन आई थिंक जो भी वो काम लगाती है, लगन से काम करती है, मन से काम करती है। एंड व्हाट शी डज, प्रकाश जी भी इसके गवाह हैं कि शी डज इट विद लॉट ऑफ सिंसियरिटी। आज तक कभी भी किसी भी शॉट में किसी भी वक्त
कतरीना का डायलॉग गलत हुआ, इसकी वजह से कभी कट नहीं हुआ? कभी कभी वो हमारे डायलॉग्स भी बोल देते थे। मैं एक बार का वाकया आपको याद दिलाता हूं हमारी फिल्म में, अगर आपकी इजाज़त हो जज साहिबा, कि एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे असिस्टेंटों की मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक सीन जो मुझे शूट करना था, और फिल्म आप देखेंगे तो बहुत छोटा सीन है जहाँ की कतरीना को पार्टी की ओथ लेनी है, और वो ओथ ऐसा है कि नाना पाटेकर ओथ दिलाते हैं और ये ओथ लेती हैं, उनको कहना है और इनको रिपीट करना है। तो हमने इसमें सोचा भी नहीं था कि अच्छा कतरीना को बोला नहीं गया तो उसमें उसको दिक्कत होगी, क्योंकि नाना बोलेंगे और कतरीना दोहराएगी। जब सुबह ये पहुंची और इसको पता चला कि नहीं साहब, जो सीन मैं तैयार करके आई हूँ उसकी शूटिंग नहीं है, ये तो दूसरे सीन की शूटिंग हो रही है, ये तो 1 घंटे तक रोती रही। उसके बाद जब मेरे पास आई और तैयारी हो गई थी सीन की, और इसने आकर कहा प्रकाश जी मुझसे ये सीन आज नहीं होगा। मैंने कहा क्या बात है बच्चे, मतलब तुम्हें तो सिर्फ रिपीट करना है, लेकिन नहीं मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए। और एकदम से इमोशनल हो गई और कही, इसने कहा मुझसे कि अगर आज की शूटिंग आपको कैंसिल करनी पड़े तो मैं इस पूरी शूटिंग का खर्चा आज का मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये सीन आप कल कीजिए। और मैं खुद द्रवित हो गया। मैंने कहा कतरीना कोई बात नहीं, हमने चेंज करके दूसरा सीन किया, और अगले दिन रजत जी उन्होंने सीन चेंज कर दिया और वापस उसे शूटिंग के पैसे भरने पड़े। अगले दिन जब कतरीना आई और उस सीन के लिए कतरीना नाना पाटेकर जी से बेहतर तैयार होकर के आई थी, और उनके डायलॉग भी इनको याद थे जबकि वो सीन शूट किया मैंने। क्या बात। अब इतना अच्छा आपने किया तो 2-4 कंसेशन मैं आपको दूंगा, आपसे कम सवाल पूछूंगा। अच्छा, थैंक यू। लेकिन ये तो आपको बताना पड़ेगा, क्या प्रकाश झा आपने इनको इसलिए लिया कि ये टूटी फूटी हिंदी बोलती हैं, आप फॉरेन ओरिजिन की हैं और सोनिया गांधी की तरह नजर आएंगी? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। ये हमारे किरदार को बिल्कुल फिट करती हैं, क्योंकि मुझे एक सुंदर, ऑनेस्ट, दिल से साफ लड़की का चेहरा चाहिए था, जो इनमें नजर आया था मुझे। और जिस तरह का किरदार इनका है, ये हमारे देश की, जब अपने प्रांत की सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी का रोल कर रही हैं, बिल्कुल यहीं की पली बड़ी हैं, किसी तरह की एक्सेंट फिल्म में नहीं है। और जब फाइनली अपना डायलॉग इन्होंने डब किया है तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक एक शब्द कतरीना ने मेहनत करके सही तरीके से, सही उच्चारण से पूरी तरह से कहा है। जैसा कि वो प्रोमो का डायलॉग है, प्रोमो में जो स्पीच इनकी आती है, जब ये कहती हैं कि क्या आप हमारे परिवार के हत्यारों को वोट देकर सत्ता की हमारा सुहाग उजाड़ दिया, उसका बिल्कुल सही बोलती है। ये याद है आपको ये डायलॉग? नहीं। मनोज सर को याद है। किसका? इनका डायलॉग जिसमें कहती है कि ये आंसू हैं जो सूखने नहीं चाहिए। हाँ, कुछ मेरे आंसू सूखे नहीं है अब तक। हाँ, और सूखने भी और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम। कटरीना, आप बोल के बता सकती हैं? Yes, I can, but I don't want to because I've worked so hard in the dubbing that if I make one mistake here and there, all my hard work will have been for लेकिन nothing. ये सब लोग बहुत खुश होंगे अगर आप एक डायलॉग बोल दें। खड़े होके बोल। अगर जज साहिबा मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, क्योंकि ये लड़की कॉन्शियस हो जाती है, अगर इनको अभी ना बोलने को कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ये विड्रॉ करता हूँ। हम जब आखिर में एक बार फिर से कहेंगे ताकि तब तक तैयार हो जाए। लेकिन रणबीर, आप भी कमाल है, इस फिल्म में आपने राहुल गांधी का कैरेक्टर करने की कोशिश की है? नहीं सर, ये फिल्म में जो किरदार है उसका नाम है समर प्रताप। वो पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं है, उसकी फैमिली पॉलिटिक्स से है। वो खुद बाहर पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है। जब वो अपने फैमिली को मिलने आता है तो कुछ घटनाएं होती हैं, उस वजह से ही गेट्स सक्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, और फिर वो कैसे पॉलिटिक्स के नियम को बदलता है, ये मेरा किरदार है। लेकिन आप ट्रेन में गए बॉम्बे में, लोकल में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी गए थे, उसके बाद अखबारों में छपा, टीवी पर यह आया कि ये राहुल गांधी का किरदार। सर देखिए, हम फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। जो मिस्टर राहुल गांधी ने किया था वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी। वो एक आम जनता से बात करना चाहते थे, उनके साथ ट्रैवल करना चाहते थे। वी यूज दैट एज अ बैकड्रॉप, और हम वहाँ एक प्रमोशन स्ट्रैटेजी के लिए गए थे। तो ये वजह से नहीं कि मेरी तुलना उनके साथ की जाए, क्योंकि व्हाट ही डिड वाज ट्रूली कमेंडेबल। जो मैं कर रहा था, मैं अपना फिल्म बेच रहा था,
कि लोग को ये फिल्म के बारे में जानकारी मिले, लोग ये फिल्म का एक्सपोजर मिले और लोग आए 4 जून को ये फिल्म देखें। 4 जून, हाँ सब लोग 4 जून को आए और फिल्म को देखें। तो आई डोंट थिंक दिस कैरेक्टर इज इवन क्लोज टू राहुल गांधी नहीं है। आप अर्जुन, आपके एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि आपने राहुल गांधी के कैरेक्टर को फॉलो किया और उनसे सीखने की कोशिश की नेता का रोल कैसे करना है। सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, पूरी गांधी फैमिली को फॉलो किया मैंने और सिंधिया फैमिली को भी फॉलो किया। कारण ये था कि जो हमारी परिवार है वो 3rd जनरेशन पॉलिटिशियंस है और मैं उन पॉलिटिशियंस को देखना चाहता था जो 3rd जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं, कि वो किस तरीके से चलते हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस होती है, वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं फिल्म में। तो उस हिसाब से और उस कारण मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया। मनोज, आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ी होगी किसी का वीडियो देखने की, आप तो बहुत, मैंने सुना है कि काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स में। वैसे ही चिरंजीवी की देखी थी मैंने, चिरंजीवी को फॉलो करते, चिरंजीवी को फॉलो करते। ये कहते हैं कि अगर अखबार ना पढूं तो मुझे नींद नहीं आती। नहीं, अखबार पढ़ना तो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर लोग सुबह सुबह अखबार अपने बच्चों को भी दे देते हैं कि ज़रा ज़ोर से पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। तो बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती है। तो अखबार पढ़ना या पॉलिटिक्स पे गप्पे मारना जो है वहाँ पर हैबिट सा है। तो इसमें जो आपने पॉलिटिशियन का रोल किया है उसके लिए आपने किसको देखा? लालू यादव को देखा कि नीतीश कुमार को देखा? लालू जी और नीतीश कुमार कोई भी नहीं दिखेंगे इसमें, बहुत सीनियर हैं वो लोग बहुत सीनियर हैं। लेकिन इसमें एक चेहरा बनाने की कोशिश की, क्योंकि जैसा कि अर्जुन ने कहा कि 3rd जनरेशन जो पॉलिटिशियंस हैं उनको निकालना था। एक ऐसा आदमी जो पावर हंग्री है, एम्बिशियस है, जो पावर छीनने के लिए कहीं तक भी जा सकता है, एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको एक लार्जर देन लाइफ बनाना था मुझे उसको। तो उसमें कई सारे चेहरे जोड़े गए, कई सारे उसमें कटौती की गई, कई सारी बढ़ोतरी की गई। इसमें प्रकाश जी की मैंने मदद ली थी। एक बेसिकली एक मेरे गांव के हैं ब्रजेश भैया हमें जिनको बोलते हैं, उनको मैं हमेशा करिश्माई व्यक्ति मानता हूँ। तो उस तरह का करिश्मा मैं इस कैरेक्टर को देना चाहता था। जो रूप है वो आइडिया वहीं से आया जो मैंने प्रकाश जी को दिखाया था। ये जो आपका डायलॉग उसमें है, जवाब मिलेगा, करारा जवाब में बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी ताकत को तोड़ें, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। कटरीना, आपने शीला दीक्षित के, अंबिका सोनी के, सोनिया गांधी के, प्रियंका वाड्रा के वीडियोस देखे तैयारी करने के लिए? Yes, Prakash ji had given me some of the videos to see, especially for the political speeches, just to observe the body language and really how they conduct themselves on stage. रणबीर, ट्रांसलेशन। प्रकाश जी ने मुझे वीडियोस दिए थे कि उनकी रंग, रूप, त्वचा, बॉडी लैंग्वेज, साज सज्जा सब देखने के लिए और क्या बोला? How they conduct themselves on stage. और वो कैसे अपने आप को संचालित करते हैं। तो किसके कैरेक्टर के क्लोज आपने अपनी जब स्पीचेस दे रही हैं तो किसके सबसे करीब आप लगती हैं अपने आप को? Nobody. I think the key is to take. कोई नहीं, कोई नहीं, चाबी ये है कि चाबी to take little थोड़ा you guys are distracting me. To take a little inspiration from everyone and then to compose a new character of your own. थोड़ी प्रेरणा सबसे लेके एक नया किरदार खड़ा करना है। क्या बात है। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि इसका सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से, गांधी परिवार से कैरेक्टर को कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना देना नहीं है। देखिए क्या है, सोनिया जी की अपनी जिंदगी इतनी इंस्पिरेशनल है, इतनी संघर्षमय है और उनकी कहानी तो मतलब कमाल की कहानी है, उस पर तो अलग से फिल्म बन सकती है। और उसकी नहीं, देखिए आपने कैरेक्टर का नाम रखा इंदु, जो इंदिरा गांधी से लिया। जिस तरह से साड़ी उन्होंने पहनी वो सोनिया गांधी की तरह है। बॉडी लैंग्वेज ये मानती है वो प्रियंका गांधी की तरह है। फिर आप कैंसर का कुछ लेता देना नहीं है। ऐसा है कि अंबिका जी भी उसी तरह से हाथ हिलाती हैं और साड़ी पहनती हैं। शीला दीक्षित जी की आप देख लीजिए, साड़ी वैसे ही पहनती हैं।
और जब आप भीड़ को हाथ हिलाएंगे तो ऐसे ही हिला सकते हैं, दूसरा क्या ऐसे थोड़ी हिला सकते हैं। वो हाथ नहीं हिला रही थी सर, और वो हाई फाइव दे रही थी। लोग सोच रहे थे और हाथ जोड़ती है तो ऐसे ही हाथ जोड़ेगी, दूसरा तो कोई तरीका नहीं है। लोगों ने मतलब अपने इमेजिनेशन में जोड़ करके देखे, अच्छा ये इंग्लैंड से आती हैं, अच्छा इनका एक्सेंट है इंग्लिश बोलने का, सोनिया जी का भी है, तो जोड़ जाड़ करके कहीं उन्होंने मिला लिया। Raja ji, sir, actually I was not wearing my saris like that. I was wearing them like I was wearing them in from Singer's King, from Teri Aur. But then Prakashi had to correct and redrape the saris. So. साड़ियों के बारे में जो खबरें अखबारों में छपी उसके कुछ नाम मेरे पास में हैं। उसमें हेडलाइन थी, साड़ियों में कटरीना की साड़ी में उलझ गए प्रकाश झा। एक और हेडलाइन है, कटरीना की साड़ी का रंग बताएंगे प्रकाश झा। और एक और हेडलाइन है, कटरीना चाहती हैं हल्के रंग की और प्रकाश झा चाहते हैं गहरे रंग की। अभी ऐसा है, वाकई में उलझ गए थे साड़ी को में? मैं तो हर चीज में उलझ जाता हूँ, साड़ी में, बटन में, हर चीज में, जो कि क्योंकि अपने दिमाग में एक जो विजन रहता है और जो किरदार को जिस तरह से पेश करने की जो आखिरी जो जिस तरह का तरीका रहता है, उसमें मैं सबके साथ मिलकर के काम करता हूँ और सब मिलकर के, क्योंकि एम एक रहता है, लक्ष्य एक रहता है, उस लक्ष्य को पहुँचने के लिए सब मिलकर काम करते। ये जो खबरें छपी थी, कोई कंट्रोवर्सी हुई थी साड़ी के कलर को लेके? आप क्या पहनना चाहते थे? आप ग्लैमरस दिखना चाहती थी, वो आपको ऑर्डिनरी दिखाना चाहते थे? No, never. नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। I can say that also myself. हाँ, कुछ तो हिंदी बोली आपने। करारा जवाब दिया सर। अब मनोज, आपका जो कैरेक्टर है उसमें कहीं मुझे जो प्रोमोस देखे, जो जिस तरह का चश्मा, जिस तरह की मूछ आपने लगाई हुई है, आपको याद होगा एक पॉलिटिकल लीडर हैं दिलीप सिंह जूदेव, उनका एक फेमस डायलॉग है जो उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। यहाँ पर ये जो वीरेंद्र प्रताप सिंह है, बीरू भैया बोलते हैं इनको, ये पैसा तो है इनके पिताजी के पास और पैसे वाले परिवार से हैं ये लोग। और आपने भी माल काफी कमाया। हाँ, हमने भी माल बहुत कमाया, लेकिन इनको अब पावर चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, और वो सत्ता पाने की पूरी लड़ाई लड़ते हैं ये अपने परिवार में। और आपका कैरेक्टर काफी बुरा सा कैरेक्टर बनाया गया है अर्जुन। नाम अर्जुन और कैरेक्टर भीम का। नहीं, बुरा तो इस फिल्म की सारे किरदार की जो खासियत है वो ये है कि कोई हीरो नहीं है, विलेन नहीं है, सब में सफ़ेद भी हैं, काले भी हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें भी करता है, बहुत बुरे चीज़ें भी करता है, तो काफ़ी कलरफुल कैरेक्टर है, फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है। और आप कटरीना, आप और प्रकाश जी बार बार कह रहे हैं कि इसका सोनिया गांधी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना फिल्म में एक डायलॉग भी है जिसमें है कि सारी सपोर्ट ले जाएगी विधवा। वो इनका नहीं डायलॉग, ये इन्हीं का डायलॉग है। इन्होंने भी अपीयरेंस दी है, स्पेशल अपीयरेंस फिल्म में। अच्छा, तो आपने ये हिंट करने की कोशिश की है किस तरफ जा रहा है मामला? नहीं, वो ऐसा था, देखिए कि जब सिंपैथी वोट सारे स्वीप होकर के कटरीना की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त एक बंदा चाय की दुकान पर, जैसे हमारे गांव में तबके में जिस तरह से बात होती है, वो कहता है यार ये तो कमाल हो गया कि दाढ़ी वाले, टीका वाले सब आज एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो ये दूसरा बंदा बैठा हुआ कहता है कि वन साइडेड मामला है भाई, ले जाएगी विधवा सब समेट के। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने इसको नहीं, हमने वॉलंटरीली उसको निकाल दिया। उनकी थोड़ी सी, जो ट्रिब्यूनल में हम गए थे तो ट्रिब्यूनल में उनकी थोड़ी ऐसी बात हुई कि हो सकता है कि इंसिनुएशन कहीं लीड करे। हमने वॉलंटरीली कहा कि भाई हम विधवा वर्ड को चेंज करके हमने बिटिया, ले जाएगी बिटिया सब समेट के। क्या वाकई में इस फिल्म में जो बिटिया है, कटरीना है, यही एक अच्छा कैरेक्टर है और बाकी सब ये शैतान है, बदमाश है? जी, that's correct. सही। जरा बताइए मुझे इनके कैरेक्टर्स के बारे में। उनका ट्रांसलेशन नहीं किया? यस यस हिंदी है, देखिए करेक्ट का हिंदी। सबसे इन जो चार कैरेक्टर हैं, सबसे बदमाश कौन है, शरारती? In the movie or in real life? In the film में। फिल्म में? फिल्म सबसे बुरा जो कैरेक्टर है। रणबीर।
मिलॉर्ड ये झूठ बोल रही है। No, in the film, Manoj ji. मनोज जी, आप स्वीकार करते हैं कि आप नहीं, रणबीर सबसे ज्यादा है। Actually, no, but he is right. देखिए, रणबीर के बारे में आप कहती हैं, आप कह रही हैं असली जिंदगी में, मैं फिल्म में पूछ रहा हूँ। नहीं, फिल्म है ना। In the film and in real life. In the असली film. जिंदगी और फिल्म में भी। अब आप ट्रांसलेट करिए कि फिल्म में भी और असली जिंदगी दोनों में भी रणबीर सबसे ज्यादा शरारती है। गिरफ्तार कर लो इसको। अब रणबीर ट्रांसलेशन नहीं करेगा। नहीं करूंगा, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मिलॉर्ड। ऐसे इल्जाम लगने के बाद तो नहीं करना। हाँ। लेकिन आप बताइए कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसका खराब है? खराब? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। खराब क्या होता है रजत भाई? राजनीति में कोई कैरेक्टर कभी खराब होता है? राजनीति में सब वैसे ही होते हैं, हर रंग के रंगे हुए। एक ही हमाम में नंगे हैं। राजनीति में तो हम समझते नहीं, सब ये सब क्या है, थोड़ा लोगों को शौक जरूर होगा, क्योंकि जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, चाहे वो अर्जुन का कैरेक्टर है, मनोज का है, या नाना पाटेकर का कैरेक्टर है, या अजय देवगन का कैरेक्टर है, या रणबीर का, ये सभी कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर हैं। और रियल लाइफ कैरेक्टर मतलब किसी से मिलते जुलते नहीं, अपने आप में पूरी तरह से रियल लाइफ, और बिहेव करते हैं रियलिटी के साथ। कैटरीना जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस मूवी का एक डायलॉग हिंदी में बोल के बताएं। जस्ट से मेरे आंसू सूखे नहीं हैं अभी तक। जस्ट से दैट। हमारे आंसू सूखे नहीं हैं। आंसू सूखे नहीं हैं, बस। और इन्हें सूखने भी नहीं देंगे। हमारे आंसू सूखे नहीं है अब तक, और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम, जब तक बात आपका जवाब नहीं मिल जाता। हमारे साथ कटरीना कैफ हैं, रणबीर कपूर हैं, अर्जुन रामपाल हैं, मनोज वाजपेयी हैं और फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा हैं। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ नए इल्जामात, कुछ नए सवाल। As soon as I heard the story, I felt my instinct said this film is going to be good. मैं उल्लू की फटी हूँ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म राजनीति की टीम पर। हमारे साथ हैं कटरीना कैफ, हमारे साथ हैं रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में इल्जाम है कि राजनीति पॉलिटिकल क्लास को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अब प्रकाश जी, ये एक राजनेता ने मुझे कहा, बिहार के हैं, आपको अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कहा कि प्रकाश झा चुनाव लड़े, बेतिया से हार गए और अब इस फिल्म के जरिए वो सारे नेताओं को सबक सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। नहीं, नेताओं को सबक सिखाने के लिए चुनाव जीतने और हारने की जरूरत नहीं है। फिल्म बनाने की जरूरत है। राजनीति की नियत ही ऐसी है कि जब भी आप अपना वर्चस्व कायम करना चाहेंगे तो साम दाम दंड भेद, आप हर तरह की नीति अपनाएंगे। और राजनीति का तरीका ये है कि राजनीति में कभी दो नंबर होता नहीं, कोई हमेशा एक नंबर का ही मान होता है, जीत का मान होता है, और जीत किसी भी कीमत पर। तो ये हम देखें, समझें। उन्होंने ये भी कहा कि आपने मनोज वाजपेयी को इस फिल्म में लिया है, वो भी उसी जिले के बेतिया के जहां से आप चुनाव लड़े थे, और अगला जब चुनाव होगा तो ये कैंपेन करेंगे आपके लिए। नहीं, उनको पता नहीं है शायद, और मैंने कई बार कहा है कि जहां तक मेरे राजनीतिक या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सवाल है, मेरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खत्म हो चुका है। मैं आगे कभी चुनाव नहीं लड़ने वाला। इस फिल्म में आपके कैरेक्टर में ये बताया गया कि सत्ता का नशा क्या होता है। जी हाँ, ये कैरेक्टर का फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सत्ता का जो नशा होता है उसमें कैसे एक अंधेरापन छा जाता है सभी के ऊपर, दिमाग पर, और वो किस तरीके से कुछ भी कर बैठते हैं, और सही हो या गलत हो, सिर्फ उस पावर को पाने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है इस फिल्म के जरिए जो प्रकाश जी जनता के सामने लेके आएंगे। आप कह रहे हैं कि अच्छा मैसेज है, लेकिन जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है, इसमें गालियां भी हैं
इसमें होमोसेक्सुअलिटी भी है, इसमें Homosexual? लव मेकिंग सीन भी है, सब नेताओं को बदनाम करने के लिए बनाई फिल्म। इसका जवाब मैं दूं? जरूर। सर 4 जून को देना सर। एक राजनेता का जीवन या एक आम आदमी का जीवन या किसी दूसरे प्रोफेशनल का जीवन एक ही जैसा होता है। सब जगह वही नीतियां अपनाई जाती हैं। राजनेता या अभिनेता चूंकि लाइमलाइट में रहता है, पब्लिक फिगर होता है, इसलिए ये चीज़ें सामने निकल के ज़्यादा आती हैं। और जहाँ तक कि हमारे चरित्र का हिसाब है कि सेक्सुअलिटी है या होमोसेक्सुअलिटी है या क्राइम है या भ्रष्टाचार है या जो भी चीज़ें हैं, ये तो मानी जानी हुई चीज़ें हैं। इनको पहचानने में और समझने में अगर राजनेता जिन्होंने आप मुझ पर आरोप लगाए हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो कम से कम सही करें। उनको इन अभियोग ये भी सही है प्रकाश जी कि ऐसे जितने सीन थे वो सेंसर बोर्ड ने काट दिए हैं। जैसे फिल्म में जो गाली, मैं आपको आपकी अदालत के जरिए सबको बता देना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड ने जो भी काट करके और ए सर्टिफिकेट देने की कोशिश की थी हमारी फिल्म को, हम उस पर राजी नहीं हुए और हम फिल्म को लेकर के ट्रिब्यूनल गए थे। और ट्रिब्यूनल में जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स थे उन्होंने देखने के बाद में सेंसर बोर्ड को झड़ी लगाई कि आपने किस बेसिस पर इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने की बात की है और किस बेसिस पर आपने ये कट्स बताए हैं। और इवेंचुअली हमने खुद वॉलंटियर किया कि कुछ एक सीन था जो एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही एस्थेटिकली शूट किया हुआ लव मेकिंग सीन था, जिसको हमने 37 सेकंड का सीन था उसको काट के 18 सेकंड कर दिया। तो अर्जुन रामपाल सुना है कि काफी दुखी हैं इस सीन काटने जी नहीं सर, मैं आपको दिखा दूंगा, आप घर आ जाइए, मैं दिखा दूंगा अपने डीवीडी प्लेयर में दिखा दूंगा। तो ऐसा है बाद में। और दूसरा तो मैं तो यही चाहता हूँ इस कट के अलावा सिर्फ 2 जगह पे कुछ स्वेयर वर्ड्स बोले गए थे, उनको हमने बीप कर दिया है। और एक जो थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की थी कि विधवा वोट ले जाएगी, उसको काट के बिटिया वोट। इनके अलावा कोई कट नहीं है फिल्म के अंदर। और रजत जी ये चीज मायने नहीं रखती फिल्म के साथ, ये और फिल्म की कहानी भी नहीं है, मायने भी नहीं रखती। कहानी जो है वो जरूरी है। हम यही चाहते हैं कि यूए मिल जाए ताकि 15 साल के उम्र के लड़के भी आ सके, पिक्चर देख सके, राजनीति के अपने देश में जिस तरह का शिक्षा मिले, एक अच्छी फिल्म देखने को मिले। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अगर लगता है सेंसर बोर्ड को, वो ज्ञानी लोग हैं, वो जानते हैं कि ठीक है ये बच्चों के लिए शायद ठीक नहीं है, 15 साल की उम्र के बच्चे यहाँ पर आके ये फिल्म नहीं देख सकते, तो हम भी राजी हुए, बोले बिल्कुल। अब शायद रणबीर भी इसको देख सकेंगे, ये भी बच्चे ही हैं। रणबीर के भी काफ़ी अच्छे सीन्स हैं इसमें। अब देखिए अगर ए सर्टिफिकेट मिलता तो रणबीर नहीं देख पाते, दिक्कत हो जाती। तो हम चाहते थे कि रणबीर भी देखे। देखिए अपने यहाँ क्या है कि हमारा जो 37 सेकंड का सीन काट के 18 सेकंड का किया, कटरीना आपको भी दुख हुआ होगा इस सीन कटने से? कटरीना में साथ में देखेंगे। That was not my scene. I'm not there. अर्जुन और मेरा सीन एक सेकंड रजत जी, अर्जुन किसी और के अर्जुन और रणबीर का सीन तो नहीं हो सकता, किसी और के साथ है वो सीन। That's not my scene. वही अपना ही सीन है। नहीं, that's not my scene. अच्छा जी, जज मैम प्लीज, that's not my scene. मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। उनको पिक्चर देखनी पड़ेगी फिर डिसाइड। अच्छा सुनिए, वो सीन कुछ भी कटा हो क्या हुआ, उससे फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 37 का 37 सेकंड भी काट दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कहते तो अर्जुन रामपाल का सीन जाता है, कैसे फर्क नहीं पड़ता? अर्जुन तो जरूर फर्क पड़ता है। कटरीना आप पहले जो हमने, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। इस सीन के बारे में कुछ कहना चाहती, फिर से क्लैरिफाई करना चाहती? हाँ सर, कौन सा सीन था सर? It's not पहला वाला scene. It's the first one. नहीं फर्स्ट नहीं, ये वाला सीन ना? No, it's कि the वो वाला? first one. अच्छा वो वाला? Come on, you know it. No, it's not the first one. अब आप बता दीजिए कि वो सीन में कटरीना है या नहीं है? नहीं। देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कटरीना रहे ना रहे। आप क्यों नहीं इस बात को? फर्क पड़ता है, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो ये जो है रजत जी, ऐसा है कि इस फिल्म की कहानी, किरदार और इसका असर राजनीति करने वाले लोगों के जीवन पर या उनके चरित्र पर क्या धारदार असर पड़ेगा, इससे लोग घबराए हुए हैं। कटरीना, आपकी जो भी फिल्में पहले हमने देखी हैं उसमें, और मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा कि आपको अच्छा लगता है कि हंसने गाने वाले रोल करना, आपको अच्छा लगता है डांस करना, आपको अच्छा लगता है मसाला फिल्मों के रोल करना।
तो फिर ये रोल क्यों एक्सेप्ट किया? I tried a dramatic kind of a film with New York, and the response was very good. And I thought this is a kind of. रणबीर, क्या कहा आपने? कि हाँ, मैंने कोशिश की थी एक सीरियस फिल्म न्यूयॉर्क से, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत बड़ी हिट थी पिक्चर। मैं सुपरस्टार थी, मैं सुपर डुपर स्टार। No. I didn't say that. And this was a kind of space that I wanted to get into. Prakash ji makes certain kind of films, and I thought the script was good. Instantly decide कर लिया था आपने कि करना है? On the spot. As soon as I heard the story, I felt this. My instinct said this film is going to be good. मैं उल्लू की फटी हूँ। That's it. That's not right. I have a complaint against him. Not allowed. Complaints. You can't complain against. लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये रणबीर आप पर भी, आपकी जो फिल्में थी, 5 फिल्म तो ये है सर। उन 5 फिल्मों में इमेज अच्छी, लवर बॉय, एक चॉकलेट फेस वाला अच्छा सा बच्चा, आपको ये राजनीति जैसे आपको ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड मैम। तो आपको ये राजनीति जैसी फिल्म जिसमें पॉलिटिशियन का रोल हो, एक बिगड़े हुए शहजादे का रोल हो? देखिए सर, मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि अभी सिर्फ 2.5 साल हुए इस इंडस्ट्री में, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरा एक इमेज चॉकलेट बॉय हो या स्वीट बॉय हो या कड़वा बॉय हो। मैंने वैसी फिल्म का हिस्सा बना हूँ क्योंकि मुझे वो स्क्रिप्ट पसंद आए। जब प्रकाश जी ने मुझे ये फिल्म ऑफ़र की थी, ये कहानी सुनाई थी, तो मुझे मेरा किरदार बहुत पसंद आया। लेकिन मैंने ऐसे सोचा नहीं कि अच्छा मैं ये फिल्म करूँगा मेरी इमेज बदल जाएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इमेज क्या होती है, कि अगर मैं ये फिल्म करूँगा तो मेरी इमेज ऐसी होगी। और ना ही मैं प्लान करता हूँ कि अभी मैंने एक पॉलिटिकल थ्रिलर किया तो उसके बाद मुझे कॉमेडी करना चाहिए, उसके बाद एक्शन करना चाहिए। जैसे फिल्म आते, जैसे डायरेक्टर्स आते, मुझे कहानी पसंद आती है, कैरेक्टर पसंद आता है, मैं उसका आधार बन जाता हूँ। लेकिन जो मीडिया में छपता है, अखबारों में छपता है, उससे ये लगता है कि आपने जैसे रॉकेट सिंह की एक फिल्म, तो उनको लगता है कि रणबीर कपूर को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। रणबीर कपूर तो हिट फिल्में देने वाले हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्में करने वाले हैं। फिर अगर रॉकेट सिंह सीजन ऑफ द ईयर हिट फिल्म थी तो शायद वो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर फिल्म नहीं चलती तो उसके साथ बहुत सारे मुद्दे खड़े हो जाते, क्योंकि वो फिल्म नहीं चली थी। लेकिन मेरा यही मानना है कि मैं अभी भी मानता हूँ कि रॉकेट सिंह बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मैं उसमें अभी भी विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ऑडियंस गलत थी, अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आए, इट्स देयर, उनका राइट है कि दे डिडंट लाइक द फिल्म, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम माई विजन। अगर मेरा एक विजन है, अगर मुझे एक पहचान बनानी है और मुझे एक पहचान ऐसी फिल्मों से बनानी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ और मैं सिर्फ एक किस्म की पिक्चर करूँगा। मैं हर तरह की पिक्चर करूँगा, कोई पिक्चर हिट होगी, कोई पिक्चर फ्लॉप होगी, लेकिन उससे मेरा नज़रिया नहीं बदलेगा कि मैं कैसे अपने करियर को अप्रोच करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? I'm thinking about that. That wasn't very kind. Sorry, I apologize in the entire court. I'm sorry. Seen as that was his biggest success so far as Ajab, so he shouldn't be mean to me. Sorry. इन्होंने ही बनाई थी अजब प्रेम की गजब कहानी। कमाल के डायरेक्टर है। No, but I think he's right. I think that's a good approach. क्या कमाल का एक्टर है रणबीर? अच्छा, ये आप ट्रांसलेट कर रहे हैं? हाँ जी। I think it's the correct approach. I think you should be fearless as an actor, and you should not worry about the box office success. You should follow your heart and the films you want to make. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किससे पूछना चाहते हैं, पहले बताइए। रणवीर सर से। अच्छा, रणबीर सर मत कहिए प्लीज। आप 5 बार लगातार अपर रोलर और लोअर रोलर जल्दी बोल के बता सकते हैं? अपर रोलर, लोअर रोलर, एक बार हो गया। अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, रोलर रोलर। ये सवाल क्या पूछा? आप अगर कटरीना से पूछते तो शायद एक बार भी नहीं बोल पाएंगे। What was the word? Upper roller, lower roller. What does he say? Upper roller, lower roller. Of course I can say that. Say it 5 times fast. Upper roller, lower roller, upper roller, lower roller, upper roller, lower roller, upper roller, lower roller. I'm not understanding this. Is there something else? अच्छा, मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस देता हूँ। अरे वाह। कच्चा पापा। आप अगर 3 बार बोल दें, पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की। That don't have. नहीं, रणबीर ट्राई कर सकते हैं।
पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की? पीठ ऊंची पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की? पीठ ऊंची ऊँट की या पीठ ऊंची ऊँट की या पूंछ ऊंची ऊँट की? ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? हाँ 3 बार। अच्छा पूंछ पीठ। एक ब्रेक रुकेंगे और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे राजनीति फिल्म के किरदारों की। हमारे साथ कटरीना कैफ हैं, हमारे साथ रणबीर कपूर हैं, अर्जुन रामपाल हैं, मनोज वाजपेयी हैं और फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा। बहुत सारे अखबारों में छपता है कि आप दोनों के बीच में एक अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है। ये सही स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं है। हाँ जी, मुझे भी नहीं मैं मालूम। तो सिर्फ अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ। बहुत सारे मैगजीन्स हैं, तस्वीरें छपती हैं और फिर आपके बारे में कुछ कुछ गॉसिप छपता रहता है। हाँ जी सर। ये वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म राजनीति की टीम पर। हमारे साथ हैं कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी और प्रकाश झा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में इल्जाम है कि फिल्म राजनीति के सितारे अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब कटरीना, आपने कहा था कि ये इमेज बदलने के लिए फिल्म नहीं करते, लेकिन आप जिस तरह की फिल्में करने, जिस तरह की फिल्मों में लोग आपको पसंद कर रहे थे, सिंह इज किंग, पार्टनर, वेलकम, ये ऐसी फिल्में हैं जिसमें जनता ने आपको बहुत पसंद किया। तो आपको नहीं लगता कि आप जनता की उस पसंद से हटकर अपनी इमेज बनाने के लिए काम करने लगी? I don't think so. I think what you were discussing with Ranbir earlier, you cannot be afraid. You should not, you must see the box office results and keep your mind on what the audience are liking, but you cannot fear it. You cannot live in fear that if I do this, I will be a failure. You must try and take steps. And just as I believed in the commercial success of Ajab Prem Ki Gazab Kahani or Sing is King, you were saying, I believe, or Partner, or Welcome, or Race, I believe in the same amount in Rajniti, that Rajniti is just as a commercial film as that. It is only because people are taking out certain dialogues and they're feeling it's a bit of a different image or wearing different clothes. This film is a little bit more dramatic. But the film in its entirety, I think people will enjoy as much as Sing is King or Partner. Translate. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आप खुद ट्रांसलेट करेंगे, आपने क्या कहा उसको? जी नहीं, मुझे माफ कीजिए। क्योंकि बहुत सारे मीडिया में ये छपा, कटरीना कैफ ये चाहती हैं कि उनको एज एन एक्ट्रेस सीरियसली लिया जाए, इसलिए अब उन्होंने ये एक सीरियस फिल्म करने का फैसला किया। वो चाहती हैं कि एज ए नेशनल अवार्ड, हाँ, अवार्ड मिले। हाँ, national award. No, there's no need for me to try for a national award in this film because already Manoj ji ke paas he has 2 and Prakash ji ke paas hai aur Arjun ke paas hai, so they can just gift me one. The film is a success. If the film is a hit at the box office, God willing, then I have already made a deal that one of them are going to engrave my name on the national award. लेकिन आपको उम्मीद है कि इस फिल्म में आपका जो कैरेक्टर जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया, अवार्ड मिल भी सकता है? I have no opinion and I honestly have no dream रणबीर बताएंगे इनको अवार्ड मिलेगा इस एक्टर रोल के लिए? मिल सकता है सर, क्योंकि जो भी कटरीना ने इस फिल्म में किया है, ऑनेस्टली आई थिंक ये ऑडियंस को सरप्राइज नहीं करेगा। दे रियली गेट, दे विल बी इंट्रिग्ड, दे विल बी एंटरटेन्ड, दे विल बी एंगेज्ड, दे विल बी इंस्पायर्ड बाय अ परफॉर्मेंस। ये बहुत खुश होंगे। आज पहली बार तुम्हारी तारीफ की है, इतना सब कुछ कहा लेकिन लेकिन आपने जो रोल किया है जिसमें आप चश्मा लगा के पढ़ा लिखा दिखने की कोशिश करते हैं और एक खास से किस्म कैरेक्टर है, आपको भी लगता है कि आपको भी अवार्ड मिल सकता है इस रोल के लिए? पता नहीं सर, लेकिन ऑनेस्टली मैंने ये रोल आप पे बेस किया था। मेरा भी साइड पार्टिंग था, चश्मा था। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं सर, आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर जब एक फिल्म पर काम करता है सोचता है कि अच्छा मैं अगर इस फिल्म का पार्ट रहूँ तो मुझे अवार्ड मिलेगा या नेशनल अवार्ड मिलेगा या ऑस्कर मिलेगा। हम फिल्म्स करते क्योंकि हमें कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, कहानी पसंद आती है, और फिर बाद में जब फिल्म हिट होती है, जब अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई है, जो भी आपने 2 साल तक काम किया है वो आज उसका
यू नो दे आर रिकग्नाइजिंग इट, तो अच्छा ही महसूस होता है. बट आई डोंट थिंक एनीबडी वर्क्स फॉर अवार्ड्स. बहुत सारे अखबारों में छपता है कि आप दोनों के बीच में एक अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है. So, ये सही स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं है. हाँ जी, मुझे भी नहीं मालूम. मैं तो सिर्फ अखबारों में पढ़ता रहता हूँ. मैं भी पढ़ता हूँ. बहुत सारे मैगजीन्स हैं, तस्वीरें छपती हैं और फिर आपके बारे में कुछ गॉसिप छपता रहता है. हाँ जी सर, ये रुकना चाहिए सर, क्योंकि ये एक्चुअली ये डायलॉग ये फिल्म में है जहाँ ये कहता है कि मीडिया की आज़ादी तो है, लेकिन उनकी आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती. मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ इसमें. बिल्कुल सर, मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ सर. कटरीना, आपके बारे में भी छपता रहता है कि अब सलमान खान से दोस्ती हो गई, अब सलमान खान से खटपट चल रही है, अब वो शादी करना चाहते हैं, आप डेट देने को तैयार नहीं है. ये हिंदी में ही बोल दे, बेचारा ट्रांसलेट करना पड़ेगा. I think as an actor, these things are part of life, and you just have to accept them and concentrate on your work. Most of what comes in the media is about your personal life is speculation. It's not based on facts, and you just have to try and do good work, and I think that's it. लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हुई है कि पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ छपा है और आपको बहुत तकलीफ हुई. It hurt you very badly. Yes, of course, because you have feelings. We're normal people, and you feel bad a lot of times. But I think I don't know about everyone, but मुझे भी लगता है सर. आपको लगता है? सबको लगता है. बहुत दर्द एकदम दिल को लगती है. देखिए, इनके बारे में छपता है, इनके बारे में छपता है, अर्जुन के बारे में छपता है, मेरे आपके बारे में नहीं छपता. मेरे बारे में कुछ नहीं छपता. इनके बारे में नॉन कंट्रोवर्सी फ्री हूं. कहिए तो मैं पूरा निकाल देता हूँ. लेकिन मनोज, आपका क्या सीक्रेट है? जी, आपके बारे में ये सब कुछ नहीं छपता. 16 साल हो गए. इनके पास मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट है सर, किसी को दिखता नहीं है. 1 मिनट में गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं. इधर सक्सेस मिली और उधर जो है मुझे मेरी पत्नी मिल गई. उसके बाद फिर कुछ छपने के लिए कुछ बचा ही नहीं. दोस्त तो इनको भी मिल गई थी, उनके बारे में जब ये खुल के बात भी करते थे जी. लेकिन अब आपने खामोशी छा बना लिया, अब आप नहीं बात करते. सर मैं क्या बात करूं? अगर कुछ है कहने के लिए तो ज़रूर बात करूंगा. जब मुझसे पूछते थे मैं सच कहता था, आज भी मुझसे पूछते तो आज भी मैं सच कह रहा हूं. इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि कोई कहानी है. अच्छा, तो अभी क्वेश्चन बना सर. हाँ सर, बिल्कुल कहानी है. कटरीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. हमने 2 फिल्म में काम किया है. शी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग को स्टार, एंड दैट्स इट. इसके आगे कुछ नहीं है. जब हम फिल्म पर काम करते तो हमारी मुलाकात होती है, जब फिल्म पर नहीं काम करते तो ये कोई और फिल्म कर रही होती है, मैं कोई और फिल्म कर रहा था, फिर उस बातचीत भी नहीं होती. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. जैसे आप लोग कहते हैं कि मीडिया में जब कुछ छपता है तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक लाइफ में है तो ये तो कम से कम कॉस्ट देनी पड़ेगी? सर ये जवाब मुझसे. आप बिकॉज यू आर इन पब्लिक लाइफ, दिस मच कॉस्ट वन हैज टू पे. I think that's fair enough to say that, and I'm willing to pay this price. I have no complaint. I do not send legal notices to the newspapers, so it means that somewhere I've accepted that speculation is part of an actor's life. And me personally, because I have never and will never comment on my personal life, my status, what I'm doing, whatever clarifications, then I am perfectly happy to accept it. It's okay. It's part and parcel of the job. तो आपको कोई शिकायत नहीं है? आपको कोई शिकायत है मीडिया से? उन्हें तो नहीं है. है सर, है और नहीं भी है क्योंकि कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है फॉर माई फैमिली, फॉर द गर्ल्स फैमिली. मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है. तो क्योंकि शायद मैं नया हूँ तो मुझे आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट, आई डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, आई डिडंट नो हाउ टू कि घर में सब माहौल कैसे ठीक रहे. तो थोड़ी सी अनईजीनेस फील करता था, बट अभी मैं सीख रहा हूँ एंड होपफुली आगे जाके मैं ऐसे मिस्टेक्स नहीं करूँ. मैम, आप शादी क्यों नहीं करना चाह रही? कब तक करेंगे? आप शादी कब तक करेंगे? आप शादी कब करेंगे पूछ रहे हैं, जो सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ. आप शादी किससे करिए, सलमान सर से या रणबीर कपूर से? वो मेरे से शादी करेगी यार, रहने दे उसको.
मैं आपसे शादी करूंगी। आजा। अब राजी हो गया, हो गया। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और जब ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे उन स्टंट्स की जो पब्लिसिटी के लिए किए गए फिल्म राजनीति की। इस फिल्म में नेशनल एंथम का इस्तेमाल किया गया है और उसमें सब सारे जो स्टार्स हैं, रणबीर, अजय देवगन, कटरीना कैफ, मनोज वाजपेयी, ये सारे लोग बड़े कैजुअल नजर आ रहे हैं। राष्ट्रगान जितना तुम्हारा प्यारा है उतना ही हम सबों का प्यारा है और हमने उसी प्रेम से इसे गाया है और खड़े होके गाया है। आपकी अदालत में आज हमारे साथ हैं कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी और प्रकाश झा। हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म राजनीति की टीम पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में इल्जाम है कि फिल्म राजनीति असली राजनीति से भी ज्यादा खबरों में है। कटरीना, आपको कुछ अंदाजा था कि ये फिल्म इतनी न्यूज में बनेगी? जो असली राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उससे भी ज्यादा खबरों में राजनीति है? You'll have to excuse me. It's an honest answer. Maybe I've not been watching that much TV because we've been really busy with the promotion. We've gone to almost 8 cities. But I've not seen that many controversies. The only controversy I have seen come about Rajniti has been, of course, the Sonia Gandhi ji factor, which I know from the bottom of my heart is not created by Mr. Prakash Jha or by any part of the team. That I don't know why that has come. And the other one, which was factual, was the censor. What happened with the censor, which was a genuine fight, and Mr. Prakash ji fought it, and I think he deserved to, and he had a right to, and I think he achieved the correct result. आज एक और कंट्रोवर्सी आज मैं पढ़ी है कि इस फिल्म में नेशनल एंथम का इस्तेमाल किया गया है और उसमें सब सारे जो स्टार्स हैं, रणबीर, अजय देवगन, कटरीना कैफ, मनोज वाजपेयी, ये सारे लोग बड़े कैजुअल नजर आ रहे हैं। That's not true. No? नहीं सर, जब हम एक्चुअली ये जो फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया, बता दो। ये फिल्म में ये एक्चुअली एक प्रमोशनल हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था जो थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्सेस में प्ले करते हैं, जन गण मन नेशनल एंथम जो है। तो क्या किया था कि वी हैड शॉट एवरीवन इंडिविजुअली एंड वी ऑल, जैसे मैं खड़ा था मेरे हाथ पीछे थे ऐसे, तो आई थिंक उनने शायद गलत लगा कि मेरे हाथ साइड पे होने चाहिए, आई शुड बी इन अटेंशन, बट वी डिडंट रियली ट्राई टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट। हम ये नहीं कोशिश कर रहे थे कि हम गलत सेंटिमेंट की बात नहीं, कहा कि डिसरिस्पेक्ट हो गया। नहीं, डिसरिस्पेक्ट तो हम कभी नहीं करेंगे। इट इज़ मेरा देश है, मैं कभी कुछ गलत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर मेरे कारण से अगर किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगा तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा जज साहब। प्रकाश जी, जैसा रणबीर कपूर कहते हैं, मैं भी इससे क्षमा मांगने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम लोगों ने मिलकर के, और राष्ट्रगान जितना तुम्हारा प्यारा है उतना ही हम सबों का प्यारा है और हमने उसी प्रेम से इसे गाया है और खड़े होके गाया है। और ईश्वर न करे, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे राष्ट्रगान का कोई भी सम्मान तोड़ा जाए। एक और सवाल उठा कि आपने इस फिल्म में जो इलेक्शन की वोटिंग मशीन्स हैं उनके बारे में दिखाया कि इन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। नहीं, दिखाया नहीं। उसकी चर्चा हुई है। देखिए, हमारे यहाँ ये चर्चा हमेशा आम चलती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनाव के दिन में आप कहते हैं वोट कहीं, बटन कहीं दबाया, वोट कहीं और चला गया, गांव वाले बोलते रहते हैं। ये तो हमेशा हर जगह आता है। और अब तो हमने रिसर्च किया है और अभी मुश्किल से 5 दिन भी नहीं हुए, मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने क्लेम किया है, प्रोड्यूस किया है और प्रदर्शन किया है कि इंडिया के ईवीएम मशीन को वो रिमोट कंट्रोल नहीं, आपके टेलीफोन के मैसेजिंग सर्विस से आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वो चीज है जिसे इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं, जिसे रूलिंग पार्टी मानने तो हमने को इस तैयार शक को बताया है। हमने कहा कि ऐसा किया जा सकता है, इसकी चर्चा टेलीविजन पे हो रही है, वोटिंग के समय में दिखाया नहीं गया है, या ये इस काम को करते हुए दिखाया नहीं है। ये जब इलेक्शन की प्रक्रिया विपरीत होती रहती है तो उस वक्त जो कैंडिडेट परेशान रहता है, वो कई तरह की चीजें उसके दिमाग में आती हैं, तो वो सोचता है और इस चर्चा में लगता है यार क्या वोट बदल दिया जा सकता है,
बक्से में वोट बदल दिया जाएगा, ये सारी चर्चा होती है और वो चर्चा की गई है। अब जनता के सवालों का मौका है। सेकंड रो में यहाँ पर। हाँ, Ranveer, when did you plan to join film industry, or was it with you for since your childhood? नहीं हुआ ऐसे कि क्योंकि मैं एक फिल्म फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आई थिंक एवरीवन टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं एक्टर बनूंगा। तो जब मैंने अपनी 12वीं क्लास ख़त्म की तो मैंने पापा से कहा कि मैं अभी फिल्म मेकिंग कॉलेज जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था, मेरे दादाजी ने उनके फादर से कहा था कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं मेडिकल स्कूल जाऊँगा, अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो इंजीनियरिंग स्कूल जाऊँगा, लेकिन अगर मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो उस वक्त तो ऐसे हमारे फिल्म स्कूल्स थे नहीं, तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप फिल्म्स ज्वाइन करना चाहते हो तो द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन इज़ कि आप एक फिल्म सेट पे रहो, असिस्ट करो, एंड दैट्स वेयर यू लर्न एंड दैट्स वेयर द एक्सपोजर ऑफ फिल्म्स विल कम टू यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा स्टार कौन सा लगता है? Who do I think is the best actor? बेस्ट आपको कौन सबसे बेस्ट एक्टर लगता है? यस, Amit ji. Because to last over time is the hardest thing. To sustain over such a long period of time is the hardest thing. He has lasted the longest. रणदीप ट्रांसलेट कर दीजिए। अमित जी, क्योंकि उनका जो करियर है इतना लंबा रहा है, एंड आई थिंक टू सस्टेन सच अ लॉन्ग करियर, वो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इतना लंबा करियर, इतना लंबा सफर सस्टेन मतलब उसको बनाए रखना और सफलता पाना। मेरा सवाल है कैटरीना जी से। अरे यार तेरी तो लोग यार पागल हो क्या है? आप इतने वर्षों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप हिंदी समझ रही हैं अच्छी तरह से, बोलना कब से शुरू कर रही हैं हिंदी सीखकर? जी सिर्फ आपके लिए मैं करूंगी। अरे मेरा सवाल अर्जुन जी से है। थैंक यू यार। सर, आंखें में आपकी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा थी। इस बार आपने दुर्योधन का रोल, भीम का रोल भी किया है, इतने आप कमजोर कैसे हो इस बार? दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो। मैं शर्ट खोल के दिखाऊं? दिखा दो सर, दिखा दो, दिखा दो सर। एब्स देखने तेरे को? दिखाने सर। हर तरह के सवाल पूछे, हर तरह के इल्जाम फिल्म राजनीति को लेकर गए और आप पांचों लोगों ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी सफाई से खुलकर जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में राजनीतिक फिल्म पर चले इस मुकदमे पर आज की जज परिणीता सेठी का फैसला। एक ब्रेक के बाद। Ranbir, we can see that you are a very big prankster with a very bholi सूरत, and we are really looking forward to seeing कि आप इतना बुरा रोल जैसे कैटरीना। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया राजनीति फिल्म बनाने वाली टीम पर। इस फिल्म के स्टार्स पर हमने सवाल पूछे कैटरीना कैफ से, रणबीर कपूर से, मनोज वाजपेयी से, अर्जुन रामपाल से और फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा से। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज परिणीता सेठी के फैसले का। I will start with Katrina. We can see आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और हम आपकी मेहनत को पूरी दाद देते हैं। Okay. Ranbir, we can see that you are a very big prankster with a very bholi सूरत, and we are really looking forward to seeing कि आप इतना बुरा रोल जैसे कैटरीना कह रही हैं कैसे अदा करेंगे। So we are very excited to see कि ये बुरा रोल आपने कैसे अदा करना है। And by the way, हमको रॉकेट सिंह बहुत अच्छी लगी थी। I can't understand why it was a flop. It was a very good movie. Well, आजकल तो वैसे भी पॉलिटिक्स में बहुत फिल्मी ड्रामा हो रहा है, तो प्रकाश जी ने पॉलिटिक्स को फिल्म्स में ले लिया है, तो आई थिंक दैट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। पॉलिटिक्स हैज़ बिकम मोर फिल्मी एंड लेट्स सी नाउ फिल्म्स बिकमिंग पॉलिटिकल। एंड ऑल्सो इतनी बड़ी और डाइवर्स कास्ट लेके आपने जो फिल्म बनाई है, आपको बहुत राजनीतिक प्ले करनी होगी आई गेस टू गेट अ गुड मूवी। सो वी आर वेटिंग टू सी कैसी फिल्म है with all the rajniti in it, all the rajniti within the stars. I'm sure the public will like the film. Best of luck. Thank you. इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि
राजनीति फिल्म को जितनी मेहनत से इन सब लोगों ने बनाया है उसका फल उन्हें मिलेगा। लोग इस फिल्म को देखेंगे। हमारी शुभकामनाएं, ये फिल्म हिट हो, सुपर हिट हो। आपकी अदालत का ये शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए